परिवार जब आपका है, उस परिवार में कितने सदस्य हैं, उसी सदस्यों की गणना के आधार पर ही आप लोग क्या करते हैं, आपका परिवार का मुखिया क्या करता है, अपनी सारी योजनाएं निर्धारित करते हैं। आपके परिवार में मान लीजिएगा 10 बच्चे, 10 जानकारी लोग, देते हुए तो क्या करेंगे वो 10 की संख्या को ध्यान में रखते हुए आवासीय व्यवस्था भी करेंगे। आपके खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं, बाहर से अनाज लाने की व्यवस्थाएं हैं, सब्जी लाने की व्यवस्थाएं हैं, और भी जितने भी कार्य हैं, जितने भी आपके परिवार के लिए आवश्यक चीजें हैं, वो सब किस आधार पर करते हैं, परिवार की संख्या के आधार पर। आपके परिवार में अगर बच्चों को ये बताते हुए कि जनगणना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं, और सभी बच्चे ध्यान से ये सुनते हुए एक अस्थिरता आ जाएगी। और अस्थिरता आ जाएगी तो क्या होगा, आपके खाने की, पीने की, रहने की जितनी भी चीजें हैं या जो भी संसाधन है वे कम पड़ जाएंगे और घर में एक तरह से अराजकता का माहौल हो सकता है। इसलिए सरकार क्या करती है, हर 10 साल बाद अपने देश की जनगणना कराती है। उससे आधार पे अपनी जितनी भी योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं जनता के लिए हैं, उसके परिवार के सदस्यों के लिए होती है, उनको क्या करती है, निर्धारित करती है। आपको कितना, आपके घर में कितने मकान हैं, सदस्य कितने हैं, आपके घर में शौचालय है या नहीं है, आप पानी पी रहे हैं तो कौन से स्तर का पानी पी रहे हैं, आप टंकी का पी रहे हैं, आप नल का पी रहे हैं, आप सीवर लाइन का पी रहे हैं, किस चीज़ का पी रहे हैं, पूरी जानकारी सरकार के पास जब 10 साल में होती है तो वो सब अपनी योजनाएं जो आगे की हैं, जो आपके लिए उचित हैं, बढ़िया हैं, लाभकारी हैं, जिनसे आपका कल्याण होगा, उन योजनाओं को सरकार बच्चे ध्यान से सुनते हुए कि जनगणना क्यों जरूरी है। आपको बता रहे हैं, जैसे विवेक जी ने बताया, बहुत बढ़िया बात उन्होंने बताई कि अब क्या करना है। अभी कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोगों को अपने काम में इतने मस्त होते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि कोई हमारे घर पे आ रहा है, कितने आवश्यक काम कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो उनका सहयोग नहीं करते। लेकिन आपको अगर जानकारी है, क्योंकि आप तो स्कूल में आ रहे हैं, अब स्कूल के अध्यापक सब जनगणना में लगे हुए हैं, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे समय में बताया था कि जनगणना के करने वाले लोग घर पर आएंगे तो हमें उन्हें सम्मान के साथ घर के अंदर प्रवेश कराना है। अगर हो सकता है तो उनके बैठने की व्यवस्था करानी है, हो सकता है तो उन्हें अगर जलपान भी आप करा सकते हैं तो बहुत अच्छा पानी आप पिला सकते हैं, पूछ सकते हैं। कम से कम मैं चाहूँगा कि दक्षिणी विद्यालय के बच्चे जब भी कोई जनगणना वाला आपके पास आए, जैसे आपके परिचित भी हो सकते हैं, लेकिन आए तो आपको पूरा उनका सम्मान करना है। अगर व्यवस्था जलपान की हो सकती है तो करा सकते हैं, नहीं हो सकती है तो कोई बात नहीं, आप उनको पूरे सम्मान के साथ पूरी जानकारी, इस तरीके से पूरी पूरी जानकारी जनगणना के विषय में दी और बच्चों को उनका प्रगणक का क्या सहयोग करना चाहिए ये सब समझाया। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इस बीच में सजग रहना है। अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति आता है, तुरंत उसको अंदर देना है, अपने अम्मी पापा मम्मी जो भी हैं उनको समझाना है, परिवार के मुखिया को जनगणना में क्या करना है, सहयोग करना है। सहयोग करना है। किस तरीके से सहयोग करना है ये सब मुख्य अध्यापक श्री जितेंद्र कुमार जी ने भी समझाया बच्चों को, और बच्चों ने उससे अच्छे से समझा, और हमारे स्कूल के बच्चे उस पे कार्य भी करेंगे इसी उम्मीद के साथ। धन्यवाद।